बाद हम लोग प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 4 का 13वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमें ज्ञात करना है कि दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है या नहीं, और यदि समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 3 पद हमें ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम लिखेंगे दी हुई श्रेणी। तो यहाँ पर हमें श्रेणी दी गई है। इसमें जो पहला जो पद होता है इसे हम प्रथम पद बोलते हैं। तो हम लिख लेते हैं प्रथम पद a बराबर √3। इसके बाद हमें सार्वंतर निकालना है। यदि इनके बीच का जो अंतर है वो समान होगा तो दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी होगी। तो साइड में आपको लिखना है सार्वंतर, और इसमें हम D1, D2 और D3 निकालते आ रहे हैं पहले से ही। तो D1 निकालेंगे सबसे पहले। D1 का मतलब होता है दूसरे नंबर और पहले नंबर के पद के बीच का अंतर। तो इसमें से ये घटाना है तो अंतर पता चल जाएगा। दूसरे नंबर का पद है √6 और घटाना है पहले नंबर का पद यानी √3। तो इसको हम 6 के गुणनखंड निकाल के देख लेते हैं, क्या इसके गुणनखंड निकलते हैं या नहीं। इसके लिए हम रफ पेपर का यूज कर लेंगे। 6 के यदि देखें 2 तिया 6, 3 एकम 3, ना तो इसकी जोड़ी बनती है और ना इसकी जोड़ी, इसलिए √6 भीतर ही रहेगा। तो हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे। अब D2 निकाल लेते हैं। D2 जो है वो है तीसरे नंबर के पद में से दूसरे नंबर का पद घटाना। तो तीसरे नंबर का पद है √9 माइनस करना है √6। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं √9 को तो हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का जो वर्ग है वो 9 होता है। तो 9 का वर्गमूल 3 होगा, और इसको हम कुछ भी नहीं लिख सकते, ये ज्यों का त्यों ही रहेगा। तो यहाँ पर D1 जो है वो D2 के बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए जो श्रेणी हमें दी गई है यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी ये नहीं है, इस तरीके से आपको लिख देना है। जब ये समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके आगे के पद भी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं।